नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा स्टॉक में लास्ट सेशन पर एक अच्छी रिकवरी नजर आई थी। वापस अच्छी जो भागदौड़ की जो बाइंग ऑर्डर थी वो अच्छी नजर आई थी। पर अभी के टाइम दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दोस्तों एक बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों बड़ी अपडेट भी आप लोग को बताने वाला हूँ। ऐसी अपडेट जो हमें जाननी काफ़ी कंपलसरी है, वो चीज़ें जो आप लोग के लिए दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से कई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बाई शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अब इस स्टॉक की अगर हम ऑल ओवर डेटा अगर देखें, लास्ट सेशन का रिटर्न अगर बात करें, पिछले 5 सेशन का रिटर्न देखें या लास्ट 1 महीने का, वो चीज़ें सब दोस्तों नॉर्मल है यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम मनी कंट्रोल के रिपोर्ट को एक्सप्लोर अगर करते हैं तो कुछ वीक जो पॉइंट है कंपनी के वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। क्योंकि लंबे वक्त से कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि कंपनी एक जो स्ट्रगल की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को इस कंपनी के अंदर मिली है। क्योंकि लंबे वक्त से जो कमजोरियां थी वो भी हमें देखने को मिली, कंपनी के दोस्तों जो वीक पॉइंट थे वो भी हमें देखने को मिले। पर यहाँ पे मनी कंट्रोल पर दोस्तों वो सब चीज़ें यहाँ पे नजर आएगी जो एक वीक पॉइंट के तौर पर कंपनी के निकल के आ रही है। क्योंकि सबसे पहले अगर यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी की आय की तुलना में जो उच्च ब्याज है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जो एक बड़ा वीक पॉइंट जाने वाला है। साथ ही साथ कंपनी के जो शेयर है वो गिरवी रखे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी मुख्य व्यवसाय की नकदी में देखने को कमी मिल रही है। क्योंकि मुख्य व्यवसाय से नकदी बिल्कुल कंपनी को बिल्कुल जनरेट हो नहीं रही है। और पिछले 2 वर्षों से परिचालन में नकदी प्रवाह में भी कंटिन्यूसली गिरावट कंपनी के देखने को मिली है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो वीक पॉइंट थे वो एक से बढ़कर एक देखने को मिल जाएंगे। पर अभी के टाइम टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो सबसे बड़ी क्या रहने वाली है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की चीज़ें जो देखने को मिल रही है, गूगल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पीआईएल योजना के तहत टेलीकॉम गियर की बिक्री शीर्ष से 68,700 करोड़ रुपए रहने वाली है। और डीओटी सचिव नीरज मित्तल ने भारत की टेलीकॉम सेक्टर पीएलआई योजना ने 3.5 साल के भीतर दोस्तों 68,700 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की है, जिसमें से दोस्तों 13,007 करोड़ का निर्यात भी शामिल है। और इस योजना ने दोस्तों 3,998 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 25,000 प्लस जो है जो भी इस अवसर से इस इन्वेस्टमेंट इस स्कीम से देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि कंपनियों का जो कर्ज कम करने के लिए अगर हम यूँ कह सकते हैं तो वो चीज़ पर भी एक बढ़िया जो रिकवरी है वो नजर आ सकती है। क्योंकि सरकार ने 2 टूक जवाब यहाँ पे दिया है, टेलीकॉम सेक्टर में एक ही कंपनी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर में किसी एक कंपनी की मनमानी नहीं चाहती और इसके चलते वित्तीय राहत पैकेज देकर कर्ज में डूबी कंपनियों को उबारने की कंपनी जो सरकार है कोशिश कर रही है, जिससे टेलीकॉम सेक्टर की जो प्रतिस्पर्धा जो यहाँ पे पैदा हो और कंपटीशन का जो एक कंपनी की जो लूट मार जो है वो उसकी मनमानी ना चले। ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केटिंग जो यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से निकल के एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है इन्वेस्टरों के लिए भी और एक अच्छे जो नेटवर्क यूजर के लिए भी। क्योंकि टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम सेक्टर को समर्थन देने का ऐलान किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद भी मोबाइल आधारित दूरसंचार क्षेत्रों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मंत्री ने इस पर इनकार किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 5 खिलाड़ी होने चाहिए। और मंत्री ने 2 टूक जवाब भी देते हुए कहा है टेलीकॉम सेक्टर में किसी एक कंपनी का दबदबा नहीं रहेगा और टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां जो रहने वाली है जो सैटेलाइट संचार और स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट ऑपरेटरों के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। देश में मिनिमम 4 से 5 कंपनियां हैं और मंत्री ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र मजबूत करने के लिए मोबाइल कंपनियों की वित्तीय पैकेज की राहत दी जाने वाली है। कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनको भी एक अच्छी कर्ज में राहत देने की सरकार जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और ये अगर कार्य होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों एक पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग निकल के आ सकते हैं। आने वाले टाइम के दोस्तों एक जो अच्छी इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है वो कंपनियां कर सकती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि मेन चीज़ जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की, जैसे अगर हम बात करें जीटीएल इंफ्रा की ही, तो जीटीएल इंफ्रा के ऊपर रीज़न क्या है गिरने का, सबसे बड़ा लॉस होने का, कि कंपनी के ऊपर एक बड़ा कर्ज है। बड़ा कर्ज है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो भी इस वजह से आगे नहीं आ रहे कि कंपनी के ऊपर एक बड़ा कर्ज है तो इन्वेस्टमेंट किस बेस पे करे, कंपनी आगे चलकर कर्ज की वजह से मार्केट से डिलिस्ट ना हो जाए। वो सब कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर के मन में होते हैं और वो चीज़ें हमें
जानने की जो एक अच्छी रिक्वायरमेंट भी रहती है। जो ये चीज़ें हमें समझने क्या हो सकता है। और मैं तो आप लोगों को दोस्तों वैसे बाई सेल के रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल नहीं करूँगा, ओनली जानकारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। पर डेटाबेस जो देखने को मिल रहा है उसमें दोस्तों जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहे हैं वो सबसे मेन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ इक्विटी पर रिटर्न, स्टॉक प्राइस CAGR, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी की देखने को अच्छी मिल जाए तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा क्रिएट हो सकता है। और बाकी डिसीजन आप लोगों के हाथ में रहने वाला है। बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगा, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।